Your attention please. 1, 2, 1, 6, 7. Lokmanya Tilak Terminus, Varanasi, Superfast Express, via Adipur is arriving shortly. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मेरा नाम है जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 3 दिन और 3 रातों की इस नई जर्नी में, जिसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से, यानी कि सुबह के 3:30 बजे से हमारी सीढ़ियाँ चढ़ने से। आधे अधूरे नींद में हम सीढ़ियाँ चढ़ते आ जाते हैं किचन में। मोटिवेशन की जरूरत न हर जगह है। अब चाहे आपको सुबह सुबह 3:30 बजे उठना हो या फिर आधे अधूरे नींद में सारे काम करने हो। हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से अपने 3 दिन 3 रातों की कहानी। 3 रात जो जागते जागते बीते और 3 दिन जो भागा दौड़ी में बीतते हैं। रात भर हम सो नहीं पाए क्योंकि अंदर हो रहा था कि 3 बजे सुबह सुबह जागना है। पता नहीं अलार्म तो लगाए फिर भी नहीं उठे। तो 12:30 बजे तक हमने खुद को जगा करके रखा था, लेकिन फिर पता नहीं कब नींद आई, मुझे भी नहीं पता। 3 बजे उठना था, 3:30 बजे अचानक से नींद खुलती है। अलार्म बज चुका था लेकिन हम फिर भी नहीं उठे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जागृति इतना सुबह सुबह उठने की जरूरत क्या थी और ये सब कुछ इतना सुबह सुबह क्यों बन रहा है। सब कुछ पता चलेगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल तो बन रही है हमारी मकुनी वाली पार्टी। अच्छा चलिए इतना बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं एक खूबसूरत यात्रा पर, और यात्रा पर जाते वक्त कुछ ले जाना तो आवश्यक है क्योंकि हम बाजार का ज्यादा देर तक खा नहीं सकते और बाहर का इतना ज्यादा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। थोड़ी देर बाद आदू भी जाग करके आ गई थी। अच्छा, हम लोग चाहे जितनी भी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीख ले, चाहे जितने भी कामों को जल्दी जल्दी निपटाना सीख ले, मम्मी लोग कभी भी निश्चिंत नहीं रहती, ना ही वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर एकदम चिंता मुक्त रहती हैं। वो पहले कुछ नहीं कहेंगी, पहले तो देखती रहेंगी, फिर इसके बाद जैसा उन्हें महसूस होगा वैसा अपने परफॉर्मेंस में आ जाएंगी। हमारे छत पर उससे पहले ही मम्मी का नींद खुल चुका था और उन्होंने आधा काम कर दिया था। हमें बनानी थी गुलगुले, थोड़ी सी मखनी वाली बाटी और पूरी और भुजिया। मम्मी ने पूरी छान दिए थे, गुलगुले भी बन चुके थे। हमें बस भुजिया बनानी है, थोड़ी सी मखनी वाली बाटी छाननी है और थोड़े बहुत पूड़ियाँ अगर हम देखेंगे कम पड़ेंगी तो उसे भी छाननी है। तो जितनी भी छानने वाली चीज़ें थी हमने पहले उन सबको एक एक करके छान लिया। इसके बाद हम इसी कढ़ाई में सब्जी को छौंक देंगे। सब छान करके हमने एक बर्तन में कर दिया क्योंकि हमें किचन की भी सफाई करनी है, ताकि जब हम वापस घर आए तो हमें सब कुछ साफ़ सुथरा मिले और किचन भी एकदम नीट क्लीन रहे। वरना फिर आकर के सब कुछ जब फैला रहता है ना कहीं से आने के बाद, तो फिर कुछ भी मन नहीं करता क्योंकि पहले से ही हम इतना थके हुए रहते हैं और फिर घर पर भी आकर के सब कुछ करना हो जाता है। जल्दीबाजी इतनी थी कि मैं हर वीडियो नहीं ले पा रही थी। आदू भी व्यस्त थी सारे कामों में, तो मैं उसे भी नहीं बोल पा रही थी वीडियो लेने के लिए। बस जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ रहा था ना, मैं वहीं का वीडियो ले पा रही थी। बाकी तो झटपट वाले कामों में मैं कुछ भी नहीं शूट कर पा रही थी। किचन समेट कर सारा साफ सफाई वाला काम करके मम्मी आदू नहा चुकी हैं और सबसे लास्ट में मैं ही गई थी नहाने के लिए। 7 बजे तक मैं नहा करके आ गई थी। जो छत पर कपड़े डले हुए थे उन्हें ला करके रूम में इधर उधर फैला दिया। गीले थे जो कपड़े। हम लोग चले जाएंगे तो फिर छत पर ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अब हम लोग तो 2 दिन बाद ही आएंगे घर पर वापस। हमें 7:30 बजे घर छोड़ देना है क्योंकि 10:30 बजे की हमारी ट्रेन है। घर से भी हमें स्टेशन तक जाने में समय लगता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तैयार कैसे हूँ। ये जो सूट है ये मैंने कल का ही निकाल के रख दिया था पहनने के लिए। अब येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो आप सभी को मेरे पास बहुत सारे कपड़े येलो में ही देखने को मिलेंगे। बिंदी लगाऊं कि नहीं, बाल खोल के जाऊँ या जूड़ा बना के जाऊँ, ये सब मेरे मन में चल रहा था। नीचे से आवाज़ भी आ रही थी लक्ष्मी जल्दी आओ। तो बस मैंने तो बाल पहले खोला था, फिर जूड़ा बांध दिया, बिंदी भी निकाल करके हाथ में लगा ली। मुझे अजीब सा लग रहा था, एक तो पापा के साथ जाना है तो इस वजह से भी मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। और सरप्राइज़ वाली बात पता है क्या है कि आज मैं बिना मुंह बांधे और बिना मोजे पहने मैं घर से बाहर निकल रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश का सीज़न है, तो इसीलिए मोजे भी नहीं पहने और सैंडल भी नहीं पहने। मैंने वही बारिश वाला अपना स्लीपर डाल लिया पैर में। अच्छा, जब भी आप घर से बाहर कहीं निकल रहे होते हैं, कहीं दूर जा रहे होते हैं स्पेशली, तो फिर कितना मोह लगता है ना घर का, गांव का। जब मैं घर से निकल करके ना ऑटो से अपने गांव के रास्ते से जा रही थी तो मुझे लग रहा था यार मेरा गांव छूट रहा है, ये मेरी गांव की गलियां हैं। अब तो मैं 2 दिन बाद ही आऊँगी यहाँ पर। रास्ते में ये सब फीलिंग आ रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ और पता नहीं कब आऊँगी।
हम पहुंच चुके हैं हमारे कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जो वेटिंग हॉल है वहीं पर बैठे हुए थे। यहाँ पर 2 इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, तो मैं इन्हीं को कब से देख के जा रही थी। सामने डिस्प्ले पर सब शो हो रहा था कि हमारी गाड़ी कब आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी। मेरे लिए सब कुछ नया नया था। लकीली हम लोग आधे एक घंटे पहले ही आ गए थे, तो मैंने सब कुछ पापा से समझा कि प्लेटफॉर्म नंबर कौन सी कहाँ है और कहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हमारी ट्रेन आने वाली थी और हम लोग वहीं पर बैठे भी थे। मैं पहली बार ट्रेन से ट्रैवल करने जा रही हूँ, तो सब कुछ मेरे लिए अनजाना सा था, लेकिन काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला इस पूरी जर्नी पे। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत खुली भी, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कभी भी अकेले भी ट्रेन से जर्नी कर सकती हूँ। हाँ, बचपन में एक बार मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया था, वो बहुत छोटी थी मैं, तो मुझे इतना याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मैं आते वक्त बहुत उल्टियाँ मैंने करी थी। अभी मेरी फीलिंग ना बिल्कुल उस छोटे वाले बच्चे की तरह है जिसको कुछ नया अजूबा मिल गया या कोई नया खिलौना, और वो एकदम खुश है उसी में, जैसे मुझे मिल गई है ये ट्रेन। पहली बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे लिए खुशी अनोखी है। हर 10 मिनट पर कोई ना कोई आ ही जा रहा था, कुछ न कुछ खाने पीने वाला सामान लेकर के। पानी बोतल पानी। हमारी ट्रेन अभी धीरे धीरे बनारस को छोड़ करके निकल चुकी है एक लंबी यात्रा पर मुंबई के लिए। लेकिन हम लोग मुंबई नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं MP मैहर दर्शन करने के लिए। पिछले साल आदू का जब तबीयत बहुत ख़राब था, उसी समय माना गया था दर्शन करने के लिए, तो अभी मौका ऐसा बना था। हम लोग की टिकट भी रिज़र्व हो गई थी अभी के लिए, क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, लेकिन टिकट पहले से बुक हो गई थी, तो मुझे जाना ही पड़ रहा है। बाहर के दृश्यों को देखने के लिए मैं इतनी लीन थी कि मुझे याद ही नहीं था कि मुझे वीडियो भी लेना है। और अब वो दुखद क्षण आ गया था जब हमें पता चलता है कि हमने जो इतनी मेहनत से सुबह सुबह जा करके सब्जियां बनाई थी, वो सब्जी तो हमारी घर पर ही छूट गई। पापा को भूख लग गई थी, तो उन्होंने बोला चलो कुछ खाते हैं, पूरी सब्जी दे दो मुझे खाने के लिए। और हम लोग जैसे ही झोले में देखते हैं ना, तो हमारी सब्जी ही गायब थी। तो फिर हमने जो गुलगुले बनाए थे और मखनी, वही अभी खाई। पूरियाँ हमने रख दी है, शाम को वहाँ पर हम लोग 4:30 बजे तक उतर जाएंगे, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कहीं से अच्छी सब्ज़ी मिल जाएगी या छोले, तो वही लेकर के खा लेंगे। 10:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे थे और लगभग शाम के 5:30 बजे तक हम लोग मैहर स्टेशन पर उतरते हैं। वहाँ से हम लोगों ने ऑटो करी, जहाँ पर मंदिर है वहाँ नज़दीक जाने के लिए। यहाँ पर ना गणपति बप्पा का पंडाल लगा हुआ था, तो हम लोग ने वहाँ पर भी दर्शन करा। शाम को जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, हम लोग मैहर स्टेशन जैसे ही उतरते हैं जोर की बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर हम लोग ऑटो से जैसे ही आके आए, बारिश और तेज़ होना शुरू हुई। जैसे तैसे हम लोगों ने भीगते भागते रूम लिया, और फिर हम लोग तो सब्ज़ी भूल गए थे। पापा ने बीच में उतर करके सब्ज़ी ली, फिर हमने खाना खाया। मैं कहीं भी नए स्थान पर जाती हूँ, मुझे जल्दी नींद नहीं आती है, और ये रात भी मेरा ऐसे ही रहा। मेरे आँखों में बिल्कुल नींद नहीं थी, जैसे लग रहा था रात कितनी लंबी है जो बीती नहीं रही है। ऐसा था ना कि सुबह के 4 बजे मंदिर के द्वार खुलने वाले थे, तो हम लोग को हो रहा था कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग नहा धो करके निकलेंगे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 1 ही बजे मैं नहा धो करके बैठ गई थी, आदू भी मेरे साथ साथ, और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी पापा उठे और वो लोग नहाए और हम लोग चले मंदिर के दर्शन करने। पापा बीच में उठे थे, हम लोग को डांट रहे थे, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही थी, तो हम लोग क्या करते। 4 बजे पापा उठे, उन्होंने नहाया, मम्मी भी नहाए, फिर हम लोग तैयारी किए सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। मेरा मन था मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही पूरा ऊपर तक जाऊं। पहले तो हो रहा था ना कि शायद मम्मी पापा लिफ्ट से जाएं, क्योंकि उनके पैरों में दिक्कत है। इस मंदिर में सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, लगभग 1100 सीढ़ियाँ हैं, फिर माता का मुख्य दरबार आता है। लेकिन फिर पता चला नहीं, वो लोग भी सीढ़ियों से जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, सच बता रही हूँ, 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना मुझे जैसे लग रहा था कि मैं पूरी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी। इतने में ही थक गई, तो बाकी की सीढ़ियाँ और ऊपर कैसे जाऊँगी मैं। और सबसे ज़्यादा तो ख्याल मुझे मम्मी पापा का हो रहा था कि मेरा ये हालत तो उनको कैसा लग रहा होगा। फिर हम लोगों ने ना रुक रुक के चलना स्टार्ट करा, और भीड़ भी फिर तो इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग को ऑटोमेटिक रुकना पड़ रहा था और फिर चलना पड़ रहा था। और फिर चलते चलते कब 1062वीं सीढ़ी आ गई पता भी नहीं चला। यहाँ का माहौल ऐसा है ना कि एक अलग ही सुकून है, शांति है, संतुष्टि है और आंखें नम है। आप सभी लोग भी ऐसा महसूस करते हैं किसी भी ऐसे पवित्र स्थान पर जा कर के, मंदिर खास तौर से? मेरी आंखें पता नहीं क्यों नम हो जाती है, अंदर बहुत भावुकता रहती है और अपने आप आंसू आते हैं। मैं कुछ ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ,
कुछ भी नहीं दिमाग में चलता, पर फिर भी आते हैं आंसू। अच्छा, आप सभी को यहाँ पर चारों ओर एक धुआं सा बादल जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं और रात भर यहाँ बारिश हुई है ना, शायद इस वजह से भी। और ये देखिए, यहाँ पर जो लिफ्ट से आने जाने का रास्ता है ना, वो मंदिर के पीछे से होकर के गुजरता है। यहाँ पर ना इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि धुआं चारों तरफ था, इसीलिए हम लोग को पहाड़ नहीं दिख रहा था, वरना यहाँ पर चारों ओर पहाड़ है। और मेरा कैमरा भी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर के चारों ओर का नज़ारा। हम लोग तो 1-1.5 घंटे या उससे ज़्यादा ही वहाँ पर रुके थे, खड़े थे, चारों ओर बस देखे ही जा रहे थे। हम लोग के पास समय भी काफ़ी है, क्योंकि हम लोग की अब जो ट्रेन है वो शाम को है 4:30 बजे की। तो बहुत देर तक हम लोग मंदिर में रहे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। फिर हम लोग नीचे उतरना शुरू किए। इतनी खड़ी चढ़ाई है ना कि चढ़ते समय तो पता नहीं चल रहा था और हम लोग पीछे देख भी नहीं रहे थे, लेकिन उतरते वक्त ना सीधा महसूस हो रहा था कि कहीं गिर न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। और जहाँ भीड़ रहती है ना, वहाँ पर पता नहीं क्यों सब लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि चढ़ते समय हो रहा था। सबको दर्शन करना है, सब लोग मंदिर पे ही जा रहे हैं, पता नहीं फिर भी क्यों सबको सुकून ही नहीं रहता है। धक्का दे करके आगे बढ़ना सबको रहता है। मैं तो किसी को ना थोड़ा डांट भी दे रही थी। सबको मंदिर तक ही जाना है तो आराम से चलना चाहिए ना, खास तौर से ऐसे जगह पर जहाँ पर कि सीधी चढ़ाई है और पूरा सीढ़ी ही सीढ़ी है। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ ना, तुरंत भगदड़ मच जाता है और फिर क्या दुर्दशा होती है ये सब लोग नहीं सोचते हैं। जहाँ पर माँ का दरबार था, जो मुख्य मंदिर था, वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, मैं तो दर्शन भी नहीं अच्छे से कर पाई। और वहाँ पर जो पंडित जी लोग होते हैं वो लोग भी जल्दी भगाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर तो दर्शन ही नहीं कर पाई। तो अभी 2 रातों से जागने के बाद मेरे चेहरे पर 12 बज चुके हैं। स्टेशन पर हम लोग आए हैं, मैयर स्टेशन पर। यहाँ पर मम्मी भी एक तरफ सोई है, आदू भी सोई है, पापा भी सोए हैं, लेकिन देखिए मेरे आंखों में अभी तक नींद नहीं है। लगभग 1:30 बजे तक हम लोग स्टेशन पर आ गए थे। दर्शन के बाद हमने थोड़े बहुत सामान खरीदे, वो सब मैं वीडियो नहीं बना पाई। पता नहीं क्यों पब्लिक प्लेस पर ना मैं वीडियोस नहीं बना पाती। सब लोग कितने फ्रीली वीडियोस बना लेते हैं, पर मुझे तो फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में ही पता नहीं क्यों हेजिटेशन हो रही थी। स्टेशन पर आई तो सारा सामान अच्छे से अरेंज कर रही थी, क्योंकि इधर उधर सब ऐसे ही था तो ले जाने में दिक्कत हो रहा था। फिर हम लोग एक लंबा इंतज़ार करते हुए बैठे थे स्टेशन पर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन 4:15 बजे की थी, पर फिर भी आते आते उसे 5:10 हो गए थे। रिटर्निंग के टाइम हमारा सीट कंफर्म नहीं था, लास्ट मोमेंट पर हम लोग का सीट कंफर्म हुआ था लेकिन वो भी हम लोग की सीट आसपास नहीं थी, काफ़ी दूर थी। पापा मम्मी की तो और भी दूर थी, लेकिन हमारी यादों की पास थी। आपको पता है आज हम लोग की ना ट्रेन छूटने वाली थी। जैसे ही ट्रेन आई बस वहाँ पर मुश्किल से 1-1.5 मिनट के लिए रुकी और हम लोग का जो डिब्बा था ना वो काफ़ी पीछे था। वहाँ तक पहुँचते उससे पहले ही ट्रेन जाना शुरू हो गई थी, तो हम लोग के सामने जो भी डिब्बा दिखा हम लोग फटाफट से उसी में चढ़े और फिर अंदर से हम लोग अपने डिब्बे के पास पहुँचे। जो कि पापा और मम्मी हमसे काफ़ी दूर थे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन जो हमारे को पैसेंजर्स थे ना हमारे सीट के आसपास, वो लोग काफ़ी अच्छे थे। और एक फैमिली थी जो मुंबई से आ रही थी वाराणसी तक के लिए, तो हम लोग को एक अच्छा साथ मिल गया था। तो हम लोग बातचीत करते खाते पीते चले जा रहे थे। और वैसे आते वक्त का मेरा एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे उतना घबराहट नहीं हो रहा था। आज ना मैं बाहर जब देख रही थी ट्रेन से अपने, तो महसूस कर रही थी कि हर वक्त हर काम हो रहा होता है। हमारे लिए कभी रात होता है तो किसी के लिए दिन होता है, वो किसी के लिए दिन होता है तो हमारे लिए वो रात होता है। हर जगह भीड़ है, हर जगह लोगों का आना जाना है। हमारे लिए रात है, हम सोए हैं, लेकिन कोई अपने दिन भर की कमाई जुटाने के लिए भागा दौड़ी में लगा हुआ है। सब्जी मंडी खुली हुई है, चाहे दिन हो या रात, जिसको जो करना है वो कर रहा है। ये सब देखकर कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था मुझे। रात के लगभग 1:30 बजे हमारी गाड़ी पहुंचती है वाराणसी कैंट स्टेशन और हम लोग उतरते हैं, ऑटो लेते हैं और चल देते हैं घर की ओर। फिर से एक नई भागा दौड़ी और साफ़ सफाई हमारे घर पर इंतज़ार कर रही है।